जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। इसमें एक समान जो वृत्ति रख सके वो योग की साधना कर रहा है। देखो माय डियर, इस जीवन में अगर हम ये सोचते हो कि जो कुछ हमारी इच्छा है वही होगा, हमारी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी भ्रांति है। उसका कारण यह है कि आपकी इच्छा आपकी हितकारिणी है कि अहितकारिणी है, इसका ज्ञान भान आपको नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं माय डियर। जीवन में कई बार हमने ये देखा कि ये काम ऐसे हो जाए। हमने भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना भी की, हमारी उसकी प्राप्ति की सर्व प्रकार से योग्यता भी थी, लेकिन भगवान ने हमको नहीं दिया। और हम आपके सामने कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं, हमें दुख भी हुआ। हमने से भगवान को छोड़ा तो नहीं, लेकिन दुख जरूर हुआ। उसके कुछ दिनों बाद ही हमको अनुभव हो गया कि भगवान ने अगर हमारी इच्छा मान ली होती तो हम कहीं के ना रहते। भगवान ने हमारे कहने पर भी हमारी बात नहीं मानी, ये हमारे लिए हितकर है। अब हमको विश्वास हो गया कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, विश्वास हो गया है। तो अब अगर हमारे मन की कभी कभी नहीं होती है तो हमको बहुत दुख नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है तो हम ईमानदारी से नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारा मन समझ जरूर जाता है अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो इसमें हमारा हित नहीं है। और दूसरे, हम ये कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और हम भगवान को अपना सुहृद मानते हैं, अपना मानते हैं, मालिक मानते हैं, सखा मानते हैं, जो भी मानते हैं। अगर हमारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो रहा है तो क्या सिद्ध करता है? ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भगवान कभी हमारा अहित चाहेंगे क्या? लेकिन हम क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। कई लोग तो भगवान को उठा के धर देते हैं, कई तो अब क्या क्या करते हैं आप लोग सब जानते हो। इसी तरह से दुख भी है। हमने किसी चीज को ये मान लिया कि ये हमारे लिए अहितकर है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो जिसको हमने प्रतिकूल अपने मान लिया वो दुख हो गया। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो हमारे विवेक पे है। देखो, पीड़ा और दुख दो अलग अलग चीजें हैं। दुख अलग चीज है और पीड़ा अलग चीज है। जैसे
सुई लगाना पीड़ा तो होती है। जब ब्लड टेस्ट के लिए निकालते हैं यहां से इतनी बड़ी सी पूरी की पूरी जीते जी भोंक देते हैं। अब भाई भले कहो शरीर असत्य है, लेकिन पीड़ा तो होती है, लेकिन दुख नहीं होता है। हमको मालूम है कि ये जो सुई लगाई जा रही है मेरे हित के लिए लगाई जा रही है। तो इसलिए पीड़ा होना एक अलग चीज है, लेकिन दुख होना एक अलग चीज है। हम अपने अत्यंत सगे को ले जाकर के ऑपरेशन करवाते हैं, एम्पुटेशन करवाते हैं, मन थोड़ा होता है, पीड़ा होती है, लेकिन मालूम है कि इसके लिए दुख नहीं होता है। तो दुख एक अलग वस्तु है और पीड़ा एक अलग वस्तु है। पीड़ा आवे लेकिन हम दुखी न हो, इसका नाम योग है। देखो, दुख के वियोग का नाम सुख नहीं है, ध्यान रखना। दुख नहीं आए सुख नहीं है ना, तो कई जगह होती है। स्वप्न में कहां दुख होता है, सुषुप्ति में कहां होता है, उसको योग नहीं कहते। दुख के संयोग का वियोग, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिकूल परिस्थिति का तुम्हारे ऊपर विवेक के द्वारा इस प्रकार साक्षात स्पर्श न हो कि वो आपको दुखी कर सके। पीड़ा अलग बात है, दुखी होना अलग। तो ये जो बीच में एक रोग है, इसे योग कहते हैं। ये विवेक के द्वारा होता है। एक सार्वभौम जी बहुत अच्छे विद्वान हुए न्याय के, तो उनके घर में रघुनाथ शिरोमणि बहुत बड़े न्याय के विद्वान हुए हैं। तो जब वो छोटे से 5 साल के थे, अब आजकल तो आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, पहले 4-5 साल तक तो हम लोग सब एयर कंडीशनड होते थे। ये पैदा होने के पहले ही डायफर बांधना, माने ये सब आजकल की है नाटक। अपने लोग तो अरे हमारी गोद में कई लोगों ने किया, जब आते हमारे के तो भले आदमी मेरी गोद में तूने सूसू की थी, चलता था एयर कंडीशन में। तो नंग धड़ंग माने का जा बेटा बगल से आग मांग लाओ। पहले आग आसपास में मांग ली जाती थी, माचिस वाचिस। तो रघुनाथ शिरोमणि 5 साल के बच्चे थे, 4-5 साल के, आग मांगने चले गए। मैंने कहा आग ले आओ, तो दौड़ के चले गए। और जब वहां आग लेने गए तो वो जो आग देने वाले थे उन्होंने कहा अरे काहे में ले जाएगा, कोई लाया तो है ही नहीं, हाथ तो ले जाएगा ले। तो छोटा सा बच्चा रघुनाथ शिरोमणि, उन्होंने वही राख पड़ी थी, राख उठा करके अपने हाथ में उठा ली और लाओ अग्नि दे दो। इतने बड़े छोटे बच्चे की बुद्धि कुशलता कि आग जला न पाए, राख रख लोगे तो आग जला नहीं पाएगी। सार्वभौम जी प्रसन्न होने की मां के पास उसके साथ साथ गए, ये बेटा तो मुझे दे दो। अरे महाराज मैं कैसे दे दूं, नहीं मैं इसको पढ़ा करके तुमको दे दूंगा। जिसमें इतना विवेक अभी से है, राख उठाई और लाओ अग्नि दे दो। अग्नि हमको जलाएगी नहीं, ये अग्नि हम ले जाएं, लेकिन अग्नि हमको जलाए नहीं। इसी का नाम तो योगा कर्म सुकौशलम है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में नहीं आएंगी, ऐसी बातें आएंगी ही माय डियर, लेकिन हम कैसे बीच में राख रख लें, इंसुलेशन कर लें कि हमको प्रभावित ज्यादा ना करें। देखो साइकिल जो चलाएगा ना,
ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जो साइकिल चलाएगा उसका हाथ हैंडल पे कितना सधा हुआ है, ये उसकी साइकिल की एक्सपर्टीज, ड्राइविंग की एक्सपर्टीज को प्रकट करता है। हाथ कितना सुस्ती है। लेकिन अगर गड्ढा आएगा, कोई पत्थर आएगा तो हाथ हिलेगा जरूर, क्यों नहीं हिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट वो है जो कितनी जल्दी पुनः अपने को बैलेंस में ले आता है। जो अभी एक्सपर्ट नहीं है उसका बहुत कभी करते साथ कभी दूर तक जाके बैलेंस कर पाए, कभी को गिर ही पड़े, एक कोई डर नहीं है, गिर पड़े तो फिर वो गिरे, गिरकर उठे, उठकर फिर चले। तो संसार में झंझावात आएंगे, अगर थोड़ी देर प्रभावित करते तो घबराना मत। देखिए फिर कितनी जल्दी तुम अपने इसको बैलेंस कर लेते हो, तुम्हारा विवेक है। एक हमारे सामने की घटना है, प्रेरणा है। पहले मैं नाम लेना चाहता था, अब सोचता हूं क्यों उनका नाम लूं, उनकी प्रसिद्धि करूं। एक हमारे बहुत प्रिय थे, हमारे बहुत हितकारी, हमारे साथ हरिद्वार, बहुत लोग इस घटना को समझ जाएंगे मैं किनके लिए कह रहा हूं। हमको पता नहीं था, हमसे उन्होंने मना किया, हमारे साथ हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, और किसी और के आग्रह से वो बैठ गए। रुड़की के पास, हरिद्वार और रुड़की के मध्य में ड्राइवरों की समझदारी के कारण भयंकर एक्सीडेंट हो गया और कई लोग चढ़ गए, और उनकी, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने माउथ टू माउथ करने की कोशिश की, जिन्होंने ने पहली बार किया, लेकिन वो उनका तो परफोरेटेड हो गया था। रात को और सबकी तो चिकित्सा करवा ली गई, ठीक हो गए। अब उनकी क्या चिकित्सा हो गई, तो उनके तो बड़ी चिकित्सा हो चुकी थी। तो उनको लेकर के रात को हम आ गए आश्रम में। 1 जनवरी की बात है। प्रातः काल हम अपनी कुटिया में बैठे थे। परमार्थ निकेतन के महाराज अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे पास आए थे दुखद घटना सुन करके। तो जिनकी बात मैं कह रहा हूं, और लोग पारिवारिक जन आए, उनकी पत्नी अभी शायद 30s में ही थी, उनकी मां और उनके पुत्र तीनों आए। मन तीनों माने बच्चे तो थे, पत्नी, उनकी मां। अब आप लोग गृहस्थ हो, आप लोगों को पता होगा कि पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है, पति के मरने की पीड़ा क्या होती है, पिता के मरने की पीड़ा क्या होती है। आप लोग आश्चर्य करोगे माय डियर, हमको जब पता चला कि वो बाहर हमारी कुटिया के आए हैं, तो हम किस तरह हिम्मत बांध के बाहर आए। तो उनकी मां और उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप दुखी मत रहो ना, बिल्कुल और कोई होता तो दहाड़ मार मार करके पूरे आश्रम को सिर पे उठा लिया होता। इतने अच्छे वो सज्जन थे कि हम उनके क्या गुणगान करें। इतने प्रिय थे अपनी मां के, अपनी पत्नी के, तो खैर सभी वो अत्यंत प्रिय। लेकिन मैंने देखा ना तो उनके बच्चों ने कोई हल्ला मचाया, पत्नी गंभीर। महाराज उनको हमारे दुख की ज्यादा चिंता थी कि अगर हम रोएंगे तो महाराज जी का दुख और बढ़ जाएगा। ओहो, मैं उस घटना की आपको कैसे वर्णन करूं माय डियर। मैंने कहा इन्होंने सत्संग पचाया है, मेरा दुख तो कोई बात नहीं, हम तो सह लेंगे, हमारे महाराज जी को दुखी ना होना पड़े। अब उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा आप लोग समझ सकते हैं। पूज्य चिदानंद मुनि जी ने कहा कि महाराज जी हम तो सोचे थे आश्रम में कोहराम मच रहा होगा, यहां इतनी शांति,
इसको कहते हैं दुख के संयोग का वियोग। किसी प्रकार से दुख हमसे संयुक्त न होने पाए, वो बीच में एक कोई न कोई रेजिस्टेंस आ जाए, प्रतिरोधक आ जाए, जिसके कारण वो हमको प्रभावित न कर पाए। संसार में दुख सुख सब आएंगे, लेकिन वो हमको प्रभावित न कर पावे, हमको प्रभावित कर पावे, यही योग है। सुखेषु दिग्ना दुखेषु विगतस्प्रिया। ये तो सबके संसार में आएंगे ही। इसमें अगर समत्व भाव से रह गए तो तुम योग के योग्य हो गए और तुम्हारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।